3, 2, 1. पढ़ने जा रहे हैं साम्य अवस्था का पार्ट 2। इसका मतलब है कि आप साम्य अवस्था चैप्टर को दो भाग में अध्ययन करेंगे, जिसमें से प्रथम भाग समाप्त हो गया है और द्वितीय भाग हम लेकर आए हैं आयनिक साम्य अवस्था। इस आयनिक साम्य अवस्था वाले भाग में मतलब आप इसमें पढ़ेंगे आयन और अणु के बीच साम्य को स्थापित होते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट सबसे पहले अम्ल भस्म की विचारधारा का बेसिक नॉलेज लेते हुए इसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट का अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर के प्रथम मतलब स्टार्टिंग में ही आपको अम्ल भस्म विचारधारा के बारे में बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस अम्ल और भस्म की विचारधारा को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला पुरानी विचारधारा और दूसरा आधुनिक विचारधारा, यानी एक ओल्ड कॉन्सेप्ट और दूसरा मॉडर्न कॉन्सेप्ट। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर ओल्ड कॉन्सेप्ट में उन सभी विचारधाराओं को, उन सभी बातों को रखा गया है जो आप 9th 10th से पढ़ते आए हैं। जितना चीज अम्ल के बारे में, भस्म के बारे में आप जानते हैं वो सब ओल्ड कॉन्सेप्ट और क्लासिकल कॉन्सेप्ट में मिलेगा। आपको एक चीज यहाँ जानना चाहिए, जैसे आप इस पीरियोडिक टेबल, इस आवर्त सारणी पर ध्यान देते हैं तो एक बार में आपको तत्व नजर आता है। आप लोगों में कोई ऐसा है, कोई जानता है कि ये तत्व अम्ल है, ये तत्व भस्म है? आपको जैसे डर लग रहा है कि मतलब इसको किसको हम अम्ल कहें, किसको भस्म कहें, कौन सा यौगिक अम्ल होगा, कौन सा यौगिक भस्म होगा, ये बात शुरू से मतलब सबको डर जैसा लग रहा था कि किस पदार्थ को अम्ल कहें और किस पदार्थ को भस्म कहें। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग समय में अपना विचार दिया। जैसे अर्हेनियस ने अपना विचार दिया, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, एसिड, उसके बाद लेविस अम्ल भस्म विचारधारा, लक्स फ्लड मॉडल कॉन्सेप्ट, उस्नोविच कॉन्सेप्ट और इनगोल्ड कॉन्सेप्ट। तो ये सभी जो अम्ल भस्म विचारधारा देख पा रहे हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, ये अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा अम्ल और भस्म को पहचानने के लिए विचारधारा दिया गया है कि अम्ल कब कहेंगे, भस्म कब कहेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट ये जान लें कि आपके अंदर अम्ल और भस्म का क्या नॉलेज है, कितना चीज आप लोग अभी तक 8, 9, 10 से पढ़कर आए हैं, वो सब आपको ओल्ड कॉन्सेप्ट और क्लासिकल कॉन्सेप्ट में दिख जाएगा। तो हम पहले शुरू करते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, और उसमें भी शुरू करते हैं पहले अम्ल के बारे में। आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं अम्ल के बारे में। सबसे पहला चीज कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, एसिड आर सावर इन टेस्ट। एसिड वर्ड जो बना है एसिडस से बना है और एसिडस का अर्थ होता है खट्टा। और दूसरा बात, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है। एसिड प्लस बेस, एरो साल्ट प्लस वाटर। यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से, ये HCl एक एसिड है, टूटता है H प्लस Cl माइनस में। NaOH एक बेस है, Na प्लस OH माइनस में। ये एसिड टूट गया, बेस टूट गया। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका धनायन इसके ऋणायन से, इसका धनायन इसके ऋणायन से, इसका धनायन ऋणायन संयोग किया, जल बना। इसका धनायन ऋणायन संयोग किया, NaCl लवण बना। तो अम्ल जब भी भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, ये आप पहले से जानते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये भी आप पहले से जानते हैं। ये सब अम्ल भस्म की, अम्ल की बल्कि पुरानी विचारधारा है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। अब आइए, अम्ल को पहचानना है तो अम्ल को पहचानने का दो नियम। पहला, आप लैब में है, प्रयोगशाला में है, नीला लिटमस पेपर लीजिए, डालिए। अगर लाल हो गया तो अम्ल है। या कोई धातु का कार्बोनेट लीजिए, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट लीजिए और उस अम्ल में डालिए। जैसे ही डालते ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा बाहर तो आप समझ जाइए अम्ल है। तो ये दो पहचानने का नियम है अम्ल का। नीले लिटमस पेपर को डालिएगा तो लाल हो जाएगा, या धातु का कार्बोनेट डालिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा। अब आइए, अम्ल का पीएच मान सभी स्टूडेंट जानते हैं कि क्या होता है, 7 से, और उदासीन के लिए 7 और भस्मीय के लिए 7 से अधिक, सबको पता है। अब आइए, अम्ल जल में घुलता है तो किसकी सांद्रता बढ़ाता है, H प्लस की सांद्रता बढ़ाता है। तो ये सारा ज्ञान, सारा नॉलेज अम्ल के लिए है। इसके उल्टा बोलना शुरू करिएगा, तुरंत भस्म का तैयार हो जाएगा, बिना मेहनत के आपको याद हो जाएगा। जैसे अम्ल स्वाद में खट्टा होता है तो भस्म स्वाद में, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है, और भस्म अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है। एसिड प्लस बेस इक्वल सॉल्ट प्लस वाटर, तो बेस प्लस एसिड बराबर भी क्या होगा,
नीले लिटमस पत्र को ये लाल करता है तो भस्म, ठीक है। और ये इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये भी विद्युत का सुचालक होता है, अम्ल भी, और भस्म भी विद्युत का सुचालक होता है। ये घोल में H प्लस की सांद्रता अम्ल बढ़ाता है, वो किसका, OH माइनस का। तो ये सारा कॉन्सेप्ट अपने आप आपके माइंड में सेव हो गया बिना भस्म का हमारा बताया। इसके उल्टा उल्टा आप कॉन्सेप्ट सोचते रह गए और आपको सब आ गया। अब आइए, अम्ल 4 प्रकार का इस धरती पर होता है। एक होता है एकल भास्मिक अम्ल, एक होता है द्विभास्मिक अम्ल, एक त्रिभास्मिक अम्ल, ये 4 भास्मिक अम्ल। ये भास्मिक अम्ल, द्विभास्मिक अम्ल, त्रिभास्मिक अम्ल किस आधार पर है ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान तो लीजिए किसको एकल भास्मिक, किसको द्विभास्मिक। तो 1 मिनट के अंदर में चारों के बारे में आप जान जाएंगे। बस एक लाइन में सुन लीजिए, जो जल में घुलकर एक विस्थापनशील 1 H प्लस देगा वो एकल भास्मिक अम्ल होगा। इधर देख लीजिए, जल में घुलने पर 1 H प्लस दे रहा है तो ये क्या होगा, एकल भास्मिक अम्ल। लेकिन ये जल में घुलकर देखिए 2 H प्लस दे रहा है, द्विभास्मिक अम्ल। ये जल में घुलकर 2 H प्लस दे रहा है, द्विभास्मिक अम्ल। ये जल में घुलकर 3 H प्लस दे रहा है, त्रिभास्मिक अम्ल। ये जल में घुलकर 4 दे रहा है, 4 भास्मिक अम्ल। तो यहाँ पर तुरंत आपके माइंड में कॉन्सेप्ट फिट हो गया कि वैसे अम्ल जो जल में घुलकर एक विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, एकल भास्मिक अम्ल कहलाते हैं। 2 विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, 3 विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, और 4। समझ में आ गया। अब आइए, इसका नाम एकल भास्मिक अम्ल क्यों पड़ा है। अम्ल, उसके साथ भस्म शब्द क्यों जुट रहा है। सब कोई केवल ये बता देता है कि ये टाइप है, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि एकल भास्मिक अम्ल, अम्ल के साथ ही भस्म क्या कर रहा है, क्यों जुड़ा, क्यों ऐसे बोला जा रहा है। तो सुनिए, एकल भास्मिक अम्ल का मतलब है कि ये ऐसे अम्ल है जो अकेले एक भस्म को उदासीन करेंगे, एक भस्म को। जैसे HCl के सामने NaOH आएगा तो ये एक HCl एक NaOH को उदासीन करेगा। देखते रहिएगा, कॉन्सेप्ट एकदम ओरिजिनल कॉन्सेप्ट आपके सामने आने जा रहा है। हो गया, NaCl और H2O। जरा ध्यान देंगे, यहाँ एक अम्ल एक भस्म को उदासीन किया। अब देखिएगा, एक अम्ल आया और 2 भस्म को अकेले उदासीन कर देगा। एक अम्ल आएगा, एक अम्ल का अणु आया है, एक अम्ल आया है, एक अम्ल आया है, और यहां पर देखिए क्या समझाने जा रहे हैं। देखिए, इसमें एक H था तो एक OH से संयोग किया तो एक अणु आया। यहां 2 H है, अकेले ये आया है, लेकिन भस्म का अणु कितना आया है, ये अकेले आया है, लेकिन भस्म का कितना अणु आया है। तो जब कोई अम्ल एक भस्म को उदासीन करे तो वो एकल भास्मिक। जब कोई अम्ल अकेले 2 भस्म के अणु को उदासीन कर दे, द्विभास्मिक अम्ल, तो तब न करेगा जब उसके पास 2 H प्लस रहे, तब न करेगा जब उसके पास 3 H प्लस रहे, और 4 भास्मिक अम्ल 4 H प्लस रहे। तो यहां अगर H4P2O7 वाला ला दिए तो ये अकेले 4 भस्म को उदासीन करेगा। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि इसका नाम क्यों पड़ा एकल भास्मिक, द्विभास्मिक, त्रिभास्मिक, चतुर्भास्मिक, क्योंकि ये एक भस्म को उदासीन करता है, इसलिए एकल भास्मिक अम्ल। और ये भस्म को उदासीन करने की क्षमता किससे आती है, इसी से आती है, H प्लस से। तो 1 H प्लस होगा तो एकल भास्मिक अम्ल, 2 H प्लस होगा, 3 H प्लस होगा, और 4 H प्लस होगा, तो ये चतुर्भास्मिक अम्ल है, ये त्रिभास्मिक अम्ल। और यही चीज यहां लिखा हुआ है कि वैसे अम्ल जिसमें 3 विस्थापनशील ठीक है, एक विस्थापनशील H प्लस रहेगा तो एकल भास्मिक अम्ल, 2 विस्थापनशील H प्लस रहेगा द्विभास्मिक अम्ल, 3 विस्थापनशील H प्लस रहेगा
त्रिभाषमिक अम्ल कहलाएगा, और 4 विस्थापनशील H+ आयन रहेगा तो क्या कहलाएगा? चतुर्भाषमिक अम्ल। तो ये था आपका आज का क्लास। अम्ल भस्म के पुरानी विचारधारा के लिए ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस को हमने समझाया। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे अर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। आपको फिर से एक बार बता दें, यहां पर आप अम्ल भस्म विचारधारा का अध्ययन प्रारंभ किए थे और ये सिस्टम 2 पार्ट से आपको समझाएगा। पहला ओल्ड कॉन्सेप्ट और दूसरा मॉडर्न कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से यहां देख लीजिए, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जो पहला नाम मिल रहा है अर्हेनियस का, ये आप लोगों में से कुछ लोग 9th 10th से पढ़ कर आए हैं। जो जल में घुलकर H+ देता है वो अम्ल कहलाता है, और OH- देता है भस्म। ये अर्हेनियस विचारधारा है। ब्रॉन्स्टेड विचारधारा जो है प्रोटॉन के त्याग और ग्रहण पर आधारित है। लेविस अम्ल भस्म विचारधारा इलेक्ट्रॉन युग्म के त्याग और ग्रहण पर आधारित है। तो ये अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा अपना अपना स्टेटमेंट दिया गया है अम्ल और भस्म को बचाने का। आपको बता दें, इस 6 विचारधारा में सबसे ज्यादा अगर कोई विकसित विचारधारा है तो वो है लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इससे बेस्ट कोई भी अम्ल भस्म विचारधारा नहीं आया। इसमें इतना क्षमता है कि एक सिंगल एटम को भी बता सकता है कि अम्ल है कि भस्म है। बाकी किसी में क्षमता नहीं है कि कोई एक तत्व को भी बता दे कि अम्ल है कि भस्म। तो सबसे विकसित विचारधारा अम्ल भस्म की कौन सी है? लेविस अम्ल भस्म विचारधारा, जो नेक्स्ट क्लास में आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू। 3, 2, 1